हेलो फ्रेंड्स, कॉमन एरर की इस सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला सेंटेंस दिया है, द जेंटलमैन टुगेदर विद हिज वाइफ एंड डॉटर वर ड्राउंड। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे कि एरर किस पार्ट में है। तो यहाँ पर हम बी पार्ट में देखेंगे कि बी पार्ट में दिया है टुगेदर विद दिया है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जो हैं वो अगर विद से जुड़े हुए हैं, ठीक है, विद से जुड़े हों, या फिर ये आपका दिया है टुगेदर विद, या फिर अलोंग विद से जुड़े हों, अलोंग विद हो, या फिर इन एडिशन टू हो, ADDITION, इन एडिशन टू हो, या फिर एज वेल एज हो। अगर इन ये जो फ्रेज हैं, एज वेल एज है, इन एडिशन टू है, या अलोंग विद है, या केबल विद है, अगर इनसे नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं तो वर्ब का यूज जो होता है वो हम पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में ये पहला वाला हमारा नाउन है, ठीक है, ये फर्स्ट नाउन है द जेंटलमैन जो है वो सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो इसके अनुसार हम यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर बाज आएगा। अगर हम यहाँ पर बाज कर देते हैं तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस बी पार्ट में एरर था, इस बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है द स्मगलर यील्डेड फॉर द टेम्पटेशन एंड फेल इनटू द पुलिस ट्रैप। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक वर्ड दिया है यील्डेड, ठीक है। ये यील्ड वर्ड जो होता है YIELD, ये वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यील्ड। तो यील्ड हुआ, या फिर एक वर्ड होता है SUCC, ये देखिए यहाँ पर ये होता है SUCCUMB, सकम होता है। और एक वर्ड होता है सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर। और एक ये वर्ड है स्टूप। इन सभी का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, या फिर हार मान लेना, या झुक जाना, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ब होते हैं इन सभी का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, या किसी के सामने घुटने टेक देना, या झुकना, या फिर हार मान लेना। और ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, ये चारों वर्ड्स जो होते हैं वो अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेते हैं। ये वर्ड जो होते हैं इनके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू आता है। अब जैसे कि सेंटेंस में यील्डेड दिया है और यील्डेड के बाद यहाँ पे प्रेपोजिशन क्या लगाया है, फॉर लगाया है, जो कि यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या होना चाहिए, टू। यील्डेड के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा, टू। तो हमारे बी पार्ट में एरर था। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है स्कार्सली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगैन टू ट्रेन। तो ये सेंटेंस जो हमारा है वो स्कार्सली से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये जो सेंटेंस है वो स्कार्सली से स्टार्ट हुआ है। तो ध्यान रखेंगे कि जो स्कार्सली है और एक इसी का सिमिलर वर्ड होता है हार्डली, HARDLY, हार्डली होता है। और एक वर्ड होता है BARELY, इसको हम बैली पढ़ते हैं, आर जो होता है वो साइलेंट होता है। ये तीनों जो होते हैं स्कार्सली, हार्डली और बैरली, ये तीनों एडवर्ब होते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो बारंबारता को दर्शाते हैं। तो ये तीनों वर्ड जो होते हैं, ये तीनों एडवर्ब जो होते हैं वो अपने साथ कौन सा कंजक्शन लेते हैं, अपने साथ यहाँ पर जैसे कि ये देन लगा हुआ है जो कि यहाँ पर रॉन्ग है, और ये तीनों अपने साथ कंजक्शन लेते हैं भेयन,
बीएन लेते हैं, कभी कभी B4 भी लगा हुआ आता है, ठीक है, बीएन या B4 इनके साथ आता है। तो ध्यान रखेंगे अगर ये सेंटेंस के शुरू में आ रहे हैं तो इसमें इनके साथ जो कंजक्शन आएगा वो बीएन आएगा या फिर B4 का हम यूज करेंगे, बीएन या B4 का यूज करेंगे। इन तीनों का मतलब होता है मुश्किल से ही, मुश्किल से। और ये तीनों वर्ड जो होते हैं, पहली बात तो ये नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक को दर्शाते हैं, और इनके साथ सेंटेंस में कभी भी नॉट का भी यूज नहीं करते हैं। एक एरर आ जाता है कि इनके साथ नॉट या नो लगा दिया जाता है तो वो रॉन्ग होता है, इनके साथ नॉट और नो का यूज़ नहीं करते हैं। अगर नो सेंटेंस में दिया है कहीं पर तो उसके स्थान पे हम एनी कर देंगे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये स्कार्सली और ये जो अभी हार्डली वर्ड मैंने बताया था, स्कार्सली, हार्डली, और ये तीसरा बैरली जो वर्ड बताया था, ये अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो वहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया जाता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन मीन्स होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। जैसे ये वर्ब है हैड, और इसको कहाँ पर रखा है? सब्जेक्ट से पहले रखा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। तो जब भी ये स्कार्सली, हार्डली और बैरली सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो यहाँ पर इन्वर्जन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन्वर्जन मतलब क्या होता है? ये जैसे कि जैसे कि ये तीनों वर्ड हो गए, इसके बाद यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी और प्लस यहाँ पर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ स्ट्रक्चर में दिया स्कार्सली है और इसके बाद ये हैड हेल्पिंग वर्ब है, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे जब भी स्कार्सली, हार्डली और बैरली शुरू में आते हैं तो यहाँ पर इन्वर्जन का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है When I offered him to help which he needed, he persisted in refusing it, so I left him to his fate। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे ये जो ऑफर्ड वर्ड है, ये ऑफर्ड वर्ड जो होता है वो डी ट्रांसिटिव वर्ब होती है। ये ऑफर्ड जो है वो कैसा है? डी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ये डी का मतलब होता है, डी एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है दो। मतलब ये अपने साथ क्या लेता है? दो ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है, और डी ट्रांजिटिव वर्ब वह होती है जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पर ऑफर्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट दिया है लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये तो हमारा प्रोनाउन दिया है, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये इन्फिनेटिव बना रहा है। टू लगा हुआ है हेल्प से पहले जो कि इन्फिनेटिव बना रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस टू को हटा देते हैं तो ये हेल्प जो है वो एक क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। हेल्प का मतलब क्या हो गया? सहायता। नाउन के रूप में इसका मतलब क्या होगा? सहायता या मदद। तो हेल्प से पहले यहाँ पर टू हट जाएगा। अगर टू हटा देते हैं सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे ए वाले पार्ट में एरर था। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है फाइव वाला सेंटेंस है इवन इफ ही हैड बीन ड्राइविंग मोर स्लोली। इसमें देखिए दो क्लास हैं। एक ये वाला क्लास है जो कि हमारा इवन इफ से स्टार्ट हुआ है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। इसको हम सबऑर्डिनेट क्लास भी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो मेन क्लास है जिसको हम डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, ठीक है, इसको डिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं। तो ये इफ से जो स्टार्ट हुआ है इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर ये दिया है कि इफ़ दिया है यहाँ पर, प्लस सब्जेक्ट दिया है, प्लस हैड दिया है और प्लस B3 है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लास होगा। जब सबऑर्डिनेट क्लास का फॉर्मेशन ये होगा तो मेन क्लास का फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव और प्लस B3, ये फॉर्मेशन होगा, ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि जो ए वाला पार्ट है उस ए वाले पार्ट का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल राइट है। सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर हेड भी दिया है और यहाँ पर बीन दिया है। बीन जो है वो बी की थर्ड फॉर्म है।
ये जो बी होता है इसकी जो फर्स्ट फार्म होती हैं वो होती हैं इज़, आर और एम होती हैं, और जो सेकंड फार्म होती हैं वो होती हैं वाज और बर, और इसकी जो थर्ड फार्म होती है वो होती है बीन। तो ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, ठीक है। सब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पर ये हेड दे दिया, और बी, और ये जो बीन है वो बी की थर्ड फार्म है। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज इस फॉर्मेशन में दिया है तो हमारा जो मेन क्लॉज आएगा उसका फॉर्मेशन क्या होगा, उसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर इट दिया है, लेकिन इट के बाद यहाँ पर बुल है, अब सॉरी बिल है। तो हमें बिल का यहाँ पर क्या करना होगा, बिल का हमें करना होगा यहाँ पर, ये जो बिल है इसका हमें यहाँ पर करना होगा बुड। अगर हम यहाँ बुड कर देते हैं तो ये सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो इस बी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड सी इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन। तो इस सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे हम कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड, ये सी वाला पार्ट देखते हैं। इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना, किसी बात के लिए जोर देना। तो ये इंसिस्टेड वर्ड जो होता है वो अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेता है, इसके साथ टू का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पहली बात तो टू के स्थान पे क्या आएगा, ऑन आएगा, ये टू यहाँ पर रॉन्ग है। दूसरी बात, प्रेपोजिशन जो होता है वो फॉलोड बाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब इसके बाद या तो कोई नाउन आना चाहिए या फिर कोई प्रोनाउन आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिया है आस्क जो कि एक वर्ब है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो आस्क है इस आस्क में हमें आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। आईएनजी का जब हम यूज कर देंगे तो ये बन जाएगा जीरंड। ये क्या बन जाएगा, ये जीरंड बन जाएगा, और जीरंड जो होता है वो नाउन का ही काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि वर्ब प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें जनरली आईएनजी का यूज करते हैं, क्योंकि उसे हम जीरन बनाते हैं, और जीरन जो होता है वो नाउन या नाउन का काम करता है, और प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन का आना ज़रूरी होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ पर बेचने की बात की जा रही है कि उसने प्रॉपर्टी को बेचा, ऑन अ गुड प्राइज, एक अच्छी कीमत पर बेचा। तो ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस में किसी चीज़ को बेचने या ख़रीदने की बात की जा रही है तो उस केस में जो अमाउंट होता है, जैसे कि गुड प्राइस दिया है, यहाँ पर ये गुड प्राइस दिया है, तो इस गुड प्राइज से पहले प्रेपोजिशन फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। तो हमारे किस पार्ट में एरर था, हाँ ये हमारा बी पार्ट हो गया, सी पार्ट इस, हाँ सी पार्ट में एरर था, इस सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ ऑलवेज ईजी टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवर सेल्फ। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर देन दिया है, मतलब ये सेंटेंस जो है वो कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। जब कंपैरेटिव डिग्री में होता है तो जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव में जो छोटे वर्ड होते हैं उसमें तो ER का यूज करते हैं, जो बड़े लेटर वाले वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, इनसे पहले हम जनरली क्या करते हैं, मोर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडजेक्टिव है इजी, इट इज़ ऑलवेज इजी, ठीक है। ये इजी जो एक एडजेक्टिव है जो कि इस प्रोनाउन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना होगा। कंपैरेटिव इसका बनेगा EASIER, ये बनेगा। तो इजी के स्थान पर अगर हम EASIER कर देते हैं तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो इस ए वाले पार्ट में एरर था। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी मैन, वुमन एंड चाइल्ड इज़ नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आदमी, औरत, बच्चा
इज नाउ एबियर, अब बिल्कुल एबियर है, जागरूक है। द टेरिबल माने भयानक, कॉन्सिक्वेंसेस माने होता है परिणामों से, भयानक परिणामों से एबियर है। ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग, धूम्रपान करने की जो आदत होती है उनके भयानक परिणाम से प्रत्येक आदमी, औरत और बच्चा क्या है, अब एबियर है, जागरूक है। तो इस सेंटेंस में हम ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो यहाँ देखेंगे, जैसे दिया एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। जनरली स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि इज दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेंबर जो हैं वो 3 हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर इससे पहले एवरी वर्ड दिया है तो उस केस में इनको एक ही माना जाता है। मतलब एवरी मैन बात की जा रही है, एवरी मैन की, प्रत्येक की बात की जा रही है, एक एक करके बात की जा रही है प्रत्येक की। तो इस केस में यहाँ पर वर्ब जो है वो इज का ही हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज करिए एवरी वर्ड नहीं होता तो उस केस में तो हम यहाँ पर आर लगाते, लेकिन यहाँ पर जब एवरी वर्ड दिया है तो इज का ही यूज करेंगे हम। दूसरी बात, यहाँ पर एरर कहाँ पर है, एरर जो है वो सी वाले पार्ट में है। ये जो सी वाला पार्ट दिया है, सी वाले पार्ट में एरर दिया है। देखिए क्या एरर है इसमें। इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नाउन है प्लस प्रेपोजिशन ऑफ दिया है और इसके बाद दूसरा नाउन दिया है कोई, जैसे कि यहाँ पर दिया है ये हैबिट एक नाउन है और ये प्रेपोजिशन ऑफ है, और स्मोकिंग जो कि जीरंड बना हुआ है और ये नाउन का काम कर रहा है। तो जब इस तरह का फॉर्मेशन होता है तो उस केस में जो पहला वाला नाउन होता है उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है क्योंकि उस पहले वाले नाउन को डेफिनेट बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो हैबिट है ये इसको डेफिनेट बनाना पड़ेगा। तो ऑफ के बाद अगर हम द का यूज करते हैं तो ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो इस ऑफ के बाद यहाँ पर द का यूज किया जाएगा। ठीक है, हैबिट से पहले और ऑफ के बाद द का यूज किया जाएगा, सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारे सी वाले पार्ट में एरर था। नेक्स्ट है एज सुन एज ही रीच्ड द वेन्यू ही इंक्वायर्ड फ्राम द सुपरवाइजर अबाउट द क्लोजिंग टाइम एग्जामिनेशंस। तो यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो बी वाला जो पार्ट दिया है जिसमें इंक्वायर्ड लिखा है, ये इंक्वायर्ड जो होता है वो अपने साथ लगभग 3 प्रेपोजिशन लेता है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी व्यक्ति की बात की गई हो, जैसे यहाँ सुपरवाइज़र है, यहाँ पर सुपरवाइज़र की बात की जा रही है, किसी पर्सन की बात की जा रही है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये जो सुपरवाइज़र है एक पर्सन की बात की जा रही है। अगर किसी समबडी की बात की जा रही है, जैसे ये इंक्वायर दिया है, अगर समबडी की बात की जा रही है तो उस केस में क्या आता है, उस केस में आता है यहाँ पर ऑफ। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात की जा रही, तो फ्रॉम जो है वो रॉन्ग है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऑफ करना होगा। इंक्वायर अपने साथ यहाँ पर क्या लेगा, ऑफ लेगा। और अगर किसी केस की बात की जा रही है, जैसा कि देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मैंने, हाँ ये देखिए, जैसे अगर किसी केस की बात की जा रही है तो उस केस में यहाँ पर क्या आएगा, इनटू का यूज किया जाएगा। इंक्वायर के साथ इनटू का यूज किया जाएगा। और अगर किसी समथिंग, किसी वस्तु, किसी चीज़ की बात की जा रही है तो उस केस में यहाँ पर प्रेपोजिशन अबाउट का यूज किया जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे ये नेक्स्ट 3 सेंटेंस हैं, यहाँ पर दिया है, हाँ, दे इंक्वायर्ड मी। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई है, तो जब यहाँ पर एक पर्सन की बात की गई है तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आएगा, ऑफ आएगा। द पुलिस इंक्वायर्ड, पुलिस ने इंक्वायर्ड द केस, तो यहाँ केस की बात की जा रही है तो यहाँ पर प्रेपोजिशन आएगा इनटू, यहाँ पर प्रेपोजिशन इनटू आएगा। और तीसरे वाले सेंटेंस में रिजल्ट यानी समथिंग की बात की गई है, जब समथिंग की बात की जाएगी तो यहाँ प्रेपोजिशन आएगा अबाउट, यहाँ हम अबाउट का यूज करेंगे।
तो ये हमारे 10 सेंटेंस थे। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।